गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसआरएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन तलवंडी राणा हिसार की बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका एक पेपर है, पेपर 5th ए, जिसका नाम है लिंग, विद्यालय तथा समाज, यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। लिंग, विद्यालय तथा समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें एक टॉपिक है लिंग असमानता के बारे में आप क्या समझते हैं और लिंग समानता लाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वलिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी इन स्कूल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, कि लिंग असमानता का क्या अर्थ है। लिंग असमानता यानी कि लड़का और लड़की में आपस में भेदभाव करना, सभी को समान रूप से नहीं देखना। हमारे संविधान में सभी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। फिर भी व्यवहार में, समाज में जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी कारण से हम भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वह असमानता की स्थिति होती है। असमानता और दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि सभी को समानता की दृष्टि से न देखना, जैसे कि धनी वर्ग निर्धन वर्गों का शोषण करता रहा है। और हमारे संविधान में सब प्रकार के असमानताओं को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि सभी को समानता के स्तर पर लाने के लिए संविधान में काफ़ी अनुच्छेद के माध्यम से प्रावधान दिया गया है कि किसी के भी साथ जाति, वर्ग, धर्म या जाति संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समानता की दृष्टि पर लाने का प्रयास किया जाएगा। ये तो था समानता। अब है लिंग असमानता। लिंग असमानता किसे कहते हैं कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से रखा जाए, इनमें असमानता न दिखाई दे। अन्य शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंग असमानता से विपर्याय स्त्री और पुरुष अथवा लड़का या लड़की में पाई जाने वाली समानता की कमी या अभाव से है। स्त्री व पुरुष के एक दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार से है। अतः कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव या असमानता के व्यवहार को लिंग असमानता कहा जाता है। हमारा देश प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान रहा है, जहाँ प्रत्येक कार्य में पुरुषों को प्रधानता दी जाती है और लड़कियों को परायाधन समझा जाता है। लड़कियों को लड़कों जैसी आज़ादी नहीं दी जाती। अतः लिंग असमानता के प्रति कि लड़कियों को भी लड़कों के समकक्ष एजुकेशन दी जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। लिंग असमानता से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वलिटी, जैसे कि प्रशासनिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। हमारे देश में प्राय सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पुरुषों का ही वर्चस्व है, यानी कि अधिकतर जो मेन पोस्ट होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की, उनमें सभी में पुरुष ही, यानी कि मेल ही अपॉइंटमेंट हैं। सेकंड है राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल फील्ड। भारत के क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का राजनीतिक प्रतिशत अधिक है। एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे, भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत कभी भी 10% से अधिक नहीं रहा और हमारे देश के सभी राष्ट्रपति अभी तक पुरुष ही रहे हैं। केवल एक महिला राष्ट्रपति हुई है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अब हम डिस्कस करते हैं लिंग समानता व शिक्षा के उद्देश्य, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। लिंग समानता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना तैयार की जाए। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वह समानता में लाने के प्रति सहायक सिद्ध हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सामाजिक न्याय व समानता प्रजातंत्र के आधारभूत मूल्य हैं, इसलिए सभी छात्रों में इन मूल्यों का विकास होगा तो लिंग असमानता का लक्ष्य
पूरा हो जाएगा, यानी कि सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी डेमोक्रेटिक तरीके से, क्योंकि प्रजातंत्र, जनतंत्र या लोकतंत्र में सभी समान होते हैं। सेकंड है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा का उद्देश्य सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास हो, महिलाओं के व्यक्तित्व का भी विकास हो, ताकि वे भी अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़े। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से उनका डेवलपमेंट कर सकें। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, लिंग समानता लाने के लिए महिलाओं के प्रति समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने की आवश्यकता है। लड़कियों को पराधन न समझें, उनके एजुकेशन पर भी ध्यान दें। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त बनाना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। महिलाएं स्वयं में लिंग भेद को समाप्त कर लेंगी तथा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर पाएंगे, जिनमें पुरुषों को अनुकूल समझा जाएगा। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान कार्य कर रही है और गवर्नमेंट भी महिलाओं के प्रति, महिलाओं की शिक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर है और समय समय पर विभिन्न योजनाएं इनकी शिक्षा को ऊंचा उठाने में चलाते हैं। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें तथा लिंग असमानता, करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड जेंडर इक्वलिटी। पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार से चेंजिंग किया जाए, किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सके, असमानता दिखाई न दे। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों व शैक्षिक सामग्री से लिंग भेद के उन्मूलन की बात की गई है। उसमें क्या बताया गया, भाषा की पुस्तकों में ऐसी कहानियों को शामिल किया जाए जिनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो, कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में कार्य किया है, इस प्रकार की कहानियाँ पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए। इतिहास में महिलाओं के जीवन प्रसंगों को स्थान दिया जाए। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास प्रस्तुत करते समय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी का भी प्रभावशाली वर्णन करना चाहिए कि आज़ादी प्राप्त करने में, स्वतंत्रता प्राप्त करने में जितना अधिकार पुरुषों का था उतना ही महिलाओं की भी भागीदारी थी। इसका विज्ञान बच्चों को कराना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सहभागिता पाठ्यपुस्तकों में अधिक दर्शाई जाए। पाठ्यपुस्तकों में दिए जाने वाले चित्रों में महिला सहभागिता को भी विशेष महत्व दिया जाए। और कौन से सजेशन है जिसमें हम स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में अन्य एक्टिविटीज़ के माध्यम से लिंग समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। सहगामी गतिविधियां व लिंग समानता, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। किस प्रकार से, सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाए। एक विद्यार्थी के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किताबी शिक्षा के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना विद्यालय में बड़ा ही अनिवार्य है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालय में भाषण, निबंध लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए और उन विषयों का समावेश किया जाए जिसमें लिंग समानता अधिक दर्शाई जाए। जैसे कि टॉपिक कौन से होने चाहिए, महिला शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, लिंग समानता, समाज निर्माण में महिलाओं की सहभागिता। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए और महान महिलाओं का जन्म दिवस भी मनाए जाए जिससे महिला शिक्षा के प्रति बढ़ावा हो सके। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लड़कियों के शिविरों का आयोजन हो, जैसे कि एनएसएस होती है, एनएसएस के माध्यम से लड़कों के साथ साथ लड़कियों के शिविर भी लगाए जाएं, उनके एजुकेशन को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। नृत्य, गायन, अभिनय जैसी सांस्कृतिक कल्चर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेने के लिए अधिक से अधिक लड़कियों को प्रेरित किया जाए। लड़कियों को समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए महिलाओं को चित्र दिखाए जाएं, उनसे संबंधित जानकारी दी जाए। कक्षा में लिंग असमानता लाने में अध्यापक की भूमिका। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी इन क्लासरूम। कक्षा में लिंग समानता लाने में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। अध्यापक द्वारा लिंग संबंधी रूढ़ियों को खत्म करना चाहिए और कक्षा संप्रेषण में, क्लासरूम
मैनेजमेंट में लड़कियों की भागीदारी उचित मात्रा में होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में लिंग समानता लाने में अध्यापक को काफ़ी बातें, तथ्य, बिंदु या पॉइंट है जिनका एक टीचर को ध्यान रखना बड़ा ही अनिवार्य है। कुछ बातें हैं जो कि इस प्रकार हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा में लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी कार्य के लिए यदि ग्रुप बनाने हैं तो वह लड़के और लड़कियों के मिले जुले समूह को बनाना चाहिए। अध्यापक का स्वयं का दृष्टिकोण भी व्यापक होना चाहिए। उसके द्वारा लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दोनों को इक्वल रूप से एजुकेशन देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा लड़के व लड़कियों की योग्यताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा, टीचर द्वारा विभिन्न विषयों पर लड़के व लड़कियों को सामूहिक चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा लड़के व लड़कियों को मिलकर परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब है लास्ट में शिक्षण विधियां व लिंग समानता, मेथड ऑफ टीचिंग एंड जेंडर इक्वलिटी। लिंग समानता शिक्षण में निम्न कौन सी विधियां हो सकती हैं कि शिक्षण में किस प्रकार से कौन सी विधि का प्रयोग करें जिसमें लिंग समानता को बढ़ावा मिल सके, असमानता न दिखाई दें। इसमें है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। किस प्रकार से अध्यापक कक्षा में लड़कों व लड़कियों को प्रश्न पूछकर उन्हें बोलने का अवसर प्रदान करे, यानी कि टीचर को पढ़ाते समय क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा बच्चों से फीडबैक लेनी चाहिए दोनों से, ताकि उनका ध्यान कक्षा में आकर्षित हो सके। सेकंड है सामूहिक चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड। इसके अंतर्गत अध्यापक विभिन्न विषयों पर लड़के व लड़कियों को सामूहिक चर्चा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें अध्यापक, टीचर लड़के लड़कियों को मिलकर परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करें, जैसे समाज निर्माण में महिलाओं की सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, महिला इन पर राष्ट्र को गौरव है इत्यादि। तो डियर स्टूडेंट, ये एक आपका टॉपिक था कि लिंग असमानता से आप क्या समझते हैं और लिंग समानता लाने में अध्यापक की क्या भूमिका है, लिंग समानता व शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम में किस प्रकार की बातें होनी चाहिए, पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम कैसे लिंग समानता दूर कर सकते हैं, कक्षा कक्ष में लिंग समानता लाने में अध्यापक को क्या भूमिका होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे लिंग समानता को बढ़ावा मिल सके। तो आप इस टॉपिक